हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली 3.1 है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो आपको देखना पड़ेगा प्रश्नावली 3.2 को, ठीक है, क्योंकि अपडेट कर दिया गया है थोड़ा सा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि पहला यहाँ पर नोट हमने कर दिया, दूसरा अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हैं तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूछ रहा है कि ये टोटल 10 विद्यार्थी हैं, तो पूछ रहा है इसमें से कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। ठीक है, अगर और उसमें कंडीशन भी दिया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं तो कितना हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो देखिए इसमें हम इस चीज़ को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसमें हमें कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कर दिए, समीकरण बनाइए, तो हमें एक्स वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं कहता, डायरेक्ट कहता कि कितने लड़के लड़कियां हैं, तब हमें इसमें से दूसरा विधि हम लगा सकते थे, लेकिन समीकरण कह रहा है तो हमें एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो हल तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो चलिए इसमें टोटल लड़के लड़कियाँ कितना है, अगर टोटल हम लड़के लड़की अगर देखा जाए तो 10 हैं, तो x प्लस का y दोनों को मिला करके हमारा जो टोटल इस संख्या हो रहा है वो 10 हो रहा है। ये समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि लड़कों की संख्या से लड़कियां जो है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां 4 अधिक है, मतलब कि x बराबर आपका, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि अधिक कौन है, लड़कियां अधिक हैं, ठीक है, लड़के कम हैं, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें +4 जोड़ेंगे तब ये लड़कियों के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर जैसे कि बराबर में लिखना है। अब ये वाला यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसमें रीज़न क्या है कि जब आपको किसी चीज़ के, मान लीजिए ये है और एक ये है, अगर आपको इन दोनों को आपस में बराबर करना होगा तो आप क्या करेंगे, या तो आप छोटे के तरफ से, ये छोटे वाले मान लीजिए ये आपका पत्थर है, ठीक है, कोई भी पत्थर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों को आपस में इसमें बराबर तो नहीं, अगर इसको बराबर करना है या तो आप और भी पत्थर लाकर इकट्ठा करेंगे या फिर इसी में से आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो आप बराबर में कर सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर क्या है कि y मतलब लड़कियाँ अधिक हैं और लड़के आपके कम हैं, तो अब इन दोनों को आपस में बराबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कम वाले में एक हम जोड़ेंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर होता है, तो इसको सही से अब लिख लेंगे, इसको हम इधर ला देंगे, तो x माइनस का y बराबर में आपका, इसको इधर कर देंगे तो -4 हो जाएगा, समीकरण आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे कि यहीं से हम बना लेंगे, यहाँ से अगला काम करना पड़ेगा, x प्लस का y बराबर है आपका 10। ठीक है, तो x बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो y बराबर में आपका 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये हमने 0 के मान, आप कुछ भी मान सकते हैं, x के जगह पे 2, 5, 10 जो मन करे वो मान सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 0 मान लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हमने x बराबर मान लिया, अब y बराबर मानेंगे, तो y बराबर भी हम 0 ही मान लेते हैं, y बराबर हम 0 मान लिए, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा x बराबर में 10, तो x बराबर में आपका 10, ये चीज़। अब यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं, x इसमें लिखेंगे y, तो x बराबर जब हमने 0 माना था तो y बराबर हमें 10 मिला था, y बराबर जब हमने 0 माना था तो x बराबर हमें 10 मिला था। बस ये हमने पहला वाले को समीकरण को कर दिया। अब दूसरे वाले समीकरण को भी कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस का y बराबर में आपका -4। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं कि x बराबर में हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा ये है तो छोटा ही मान लेते हैं। x बराबर 0, तो अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस का y बराबर माइनस का 4 बचा, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर आपका 4 आया, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से y बराबर मानते हैं, तो y बराबर भी हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस इसके स्थान पे अगर 0 रख दें तो बराबर माइनस का 4, तो x बराबर में आपका माइनस का 4, ये चीज़, ठीक है। अब बॉक्स बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये हमने x मान लिया, या हमने y मान लिया। जब हमने x बराबर 0 माना था तो y बराबर हमें 4 मिला था, जब y बराबर 0 माना था तो x बराबर में हमें माइनस का 4 मिला था, ठीक है। ये चीज़ होगा। अब इसके बाद से चलिए इसको ग्राफ और कैसे बनाएंगे, तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक रेखा खींच लिया, ठीक है। ऊपर हमारा y पर हमें 10 चाहिए, ये हमारा y होता है, और नीचे वाला y डैश होता है, ये हमारा x होता है, और इधर वाला x डैश, ठीक है। डैश जिस पर लगा वो मान लीजिए उधर माइनस वाला जो मान होगा उसी को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला वाला x 0 से, तो यहाँ पर आपका ये मूल बिंदु होता है, ये 0 होता है, ठीक है। 0 से y पर हमें 10 जाना है, तो यहाँ पर आपका 0 से हम 10 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद से फिर x पर भी हमें इधर 10 जाना होगा, ठीक है। तो चलिए 10 हम इधर खींच लेते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मिल गया। अब इसके बाद से सेकेंड वाले में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, x पर हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 4 इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 कामा 0, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से y पर हमें 4 चाहिए, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर 0 कामा 4, ये चीज़ है। अब इसको भी हम मिला देंगे, तो जब मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमें बिंदु मिल रहा है, ठीक है। तो इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका मिल रहा है, ठीक है, और इधर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, मिल रहा है ना यहाँ पे। तो देखिए x पर ये 3 मिल रहा है, तो ये 3 लिख देंगे, और y पर 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, तो ये 7, ये, ठीक है, बस यही चीज़ हो जाएगा। तो x पर हमें 3, मतलब कि x क्या है, x लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या कितना है, 3, ठीक है ना। x पर जो है ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, तो x पर 3 है, मतलब कि लड़कों की संख्या 3 है। और y पर कितना मिल रहा है, y पर अगर जाएंगे तो 7 मिल रहा है, ठीक है, 7, तो लड़कियों की संख्या 7, यही चीज़ हमें ज्ञात करना था, हमने ग्राफ के रूप में ज्ञात कर दिया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एकदम आसान है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ पूछ रहा है उसी को हम मान लेंगे, ठीक है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x है, ठीक है, और एक पेन या फिर कलम, कुछ भी कहिए, कलम का मूल्य हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो अब एक का, जब एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए एक सामान है आपका 2 रुपये का, तो 10 सामान आपका कितने का हो जाएगा, तो हम बीच में इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है, तब कहते हैं कि 20 रुपये का, तो उसी हिसाब से एक का x है तो 5 का 5x हो जाएगा, 5x। अब इसका और इसका दाम मिला करके 50 रुपये हो रहा है, तो मिला करके मतलब कि प्लस करेंगे, और पेन का मतलब कलम का y है तो 5y, 7y होगा ना, क्योंकि ये वाला करें, ये और ये वाला आपका एक समीकरण बनेगा और इधर आपका दूसरा समीकरण बनेगा, तो 7y बराबर में आपका 50, समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा समीकरण यहाँ से, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, 7 पेंसिल
तो 7 पेंसिल मतलब कि 7x बराबर में 5 कलम, तो प्लस का 5y आपका कितना हो जाएगा 46 रुपये। समीकरण 2। ठीक है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि एक एक समीकरण को हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे सेम वैसे ही कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5x प्लस में 7y बराबर में आपका 50। ठीक है। तो हम x बराबर एक बार 0 मान लेंगे, y बराबर एक बार 0 मानेंगे। ठीक है। हमेशा 0 ही मानेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। तो x बराबर में 0 ले लेते हैं। तो 5 गुणे 0 प्लस में 7y बराबर में आपका 50। ये तो ख़त्म। अब आपका y बराबर में 50 बट्टे में आपका हो जाएगा 7, गुणा कर ही जाएगा तो बराबर कितना जाएगा तो भाग करने लगेगा। तो आपका y बराबर में जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49 आएगा, बचेगा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 7। उसके बाद से बचेगा 3 7 चौका 28। बस इतना ही लीजिए। ठीक है। दशमलव के बाद से 2 अंक लेते हैं, बहुत है, छोड़ दीजिए। ठीक है। भाग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। और उसके बाद से अब x बराबर मान लिए 0, अब y बराबर 0 मान लेते हैं। y बराबर में 0, तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस का 7 गुणे 0 बराबर में 50। 5x बराबर में आपका 50 हो जाएगा। तो x बराबर में ये इधर भाग करने लगेगा, 50 बटे में 5, 5 10 में 50, x बराबर आपका 10 आ जाएगा, ये चीज़। ठीक है। तो चलिए यहीं पर एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। कहीं पर ही बना लेना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए x बराबर में आपका जब x बराबर 0 लिए थे, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y। x जब हम 0 लिए थे तो y हमें 7.14 मिला था। अब y जब हम 0 लिए थे तो x हमें 10 मिला था, यहाँ हम लिख दिए। ठीक है। हो गया क्लियर। अब इसके बाद से देखिए पहला समीकरण हमने क्लियर कर दिया। अब दूसरा समीकरण पे आते हैं। 7x प्लस का 5y बराबर में आपका 46 है। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे इसमें हम कि x बराबर में 0 ले लेंगे, 7 गुणे 0 हो जाएगा प्लस में 5y बराबर में आपका 46 हो जाएगा। तो y बराबर में आपका 46 बटे में 5, तो y बराबर में कितना आ जाएगा 5 9 45 और बचेगा 1, 5 दूना 10। अब इसके बाद से y बराबर 0 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7x प्लस का 5 गुणे 0 बराबर में आपका 46। ठीक है। तो ये आपका 7x बराबर में आपका 46 हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 46 बटे में 7, तो x बराबर में 7 छंग 42। ठीक है। और बचे कितने 4, तो 4 के पीछे दशमलव आके 0 बढ़ा लेंगे, 7 बचे 35, बचा कितना 5। उसके बाद से 7 7 49, ये चीज़। अब यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर आपका y हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर आपका 0, तो y बराबर आपका 9.2, फिर यहाँ पर y बराबर 0, तो x बराबर आपका 6.57। ठीक है, यही वाला। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, देखिए इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पर बर्तन बताना है। तो चलिए उसको हम लोग खींच लेते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ खींच लिया। ठीक है। तो चलिए इस पर अब मान रखते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर x पर हमें 10 जाना है। ठीक है। और y पर हमें 7.12 जाना है। ठीक है। तो x पर हमें 10 जाना है। ठीक है। तो ये वाला हमने 10 तक खींच रखा है। ठीक है। सेमी से हमने इस तरीके से फिट से लेकर के, और ये हमारा देखिए 1 सेमी है। ठीक है। आप इसके बीच की दूरी चाहे जितना आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है। 0 और 10, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद से y पर हमें 7.14, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और 1 4 मतलब कि 7 से थोड़ा सा आपको बढ़ जाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ 7 है, यहाँ से थोड़ा सा हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर आपका कितना आ जा रहा है कि 0 और 7 पॉइंट। क्या करेंगे कि इसको, ठीक है, इसको और इसको आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर आपका
कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, x पर हमें 6.57 लेना है। ठीक है, मतलब कि 6.5। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 6.5। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद से y पर आपको 9 2 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपका 9 हो रहा है, 9.2 मतलब थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। अब इसको हम मिला देंगे, ये और ये आपका जब मिलेगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक कटान बिंदु मिला है। ठीक है, यही चीज़ मेन है। और यहाँ पर अगर हम इस तरीके से मिलाएं तो ये इस तरीके से मिल जाएगा, और नीचे अगर लाएं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका y है, y डैश, और ये आपका x अक्ष है, और इधर आपका x डैश। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु। तो अगर हम x अक्ष पर देखें, ठीक है, ये वाला x अक्ष पर, तो ये कितने बिंदु पर ये वाला कटान बिंदु मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 पर। ठीक है, 0,5 पर ये वाला हमें मिल रहा है। ठीक है, ये वाला बिंदु। और x अक्ष पर 1 2 3 पर, 0,3 पर ये वाला मिल रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। x अक्ष पर 3 है तो आपका 3 ये वाला हो जाएगा, y अक्ष पर 5 है तो ये आपका 5। तो देखिए x अक्ष पर कितना है, तो x अक्ष पर 3 है, मतलब कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और y अक्ष पर 5 है, मतलब कि एक पेंसिल का जो मूल्य होगा वो आपका 5 हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको ज्ञात करना था, वो हमने इजीली बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 3 और 5, तो सबसे पहले x वाला, तो 3,5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर हमने ये वाला लिख रखा है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसमें देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि अनुपातों A1 बटा में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, मतलब प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को हल करता हूँ, उसके साथ ही साथ बताते चलता हूँ। सबसे पहले हमें A1 और B1 के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका A1 होता है, ये आपका B1। ठीक है, ये वाला A1 A2 और ये आपका B1 B2 C1 C2, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 बटे में आपका 7। ठीक है, बराबर लगाएंगे और लिखेंगे चिन्ह को साथ में ही, माइनस का 4 बटे में आपका प्लस का 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बराबर लगा के 8 बटे में माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पर कटने वाला है उसको काट लेंगे, तो इससे आपका ये कट सकता है, तो आपका हो जाएगा 5 बटे में 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, माइनस का 2 बटे में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका माइनस का 8 बटे में 9 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब बराबर नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये वाला आपका प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। बस यही आपका हो जाएगा आंसर, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं कि 9 बटे में आपका 18 है, और बराबर लगा के 3 बटे में आपका 6 है, और बराबर लगा के 12 बटे में आपका 24 है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 बटे में 2, क्योंकि 9 दूना 18 होता है, फिर 3 दूना 6, 1 बटे में 2, फिर ये वाला भी 1 बटे में आपका 2, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये आपका समपाती है, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, बस यही आपको कंडीशन पता होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। चलिए इसका 3rd नंबर है, उसको भी दिखा दे रहे हैं। अब देखिए इसका 3rd वाला। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है, तो 2 बटे में ऊपर 6 है ना, तो 6 बटे में 2 बराबर लगा देंगे, माइनस का 3 बटे में नीचे क्या है, y के साथ में कौन गुणा, कुछ नहीं गुणा कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, ये मान लिया जाता है, तो माइनस का 1, फिर यहाँ पर आपका 10 बटे में
9, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा 3 दूना 6, तो 3 नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/1, फिर आपका ये तो कट नहीं सकता, 10/9। देखिए ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। देखिए यही जो कंडीशन होता है इसी को कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही वाला आपका, जैसे अगर संगत असंगत पूछ रहा है तो यही वाला आपका असंगत भी होता है, ठीक है। तो असंगत आपका आगे वाला हम पूछा है तो उसको देखिए।